नमस्कार और आप सबका स्वागत है हमारी इस प्रेस वार्ता में। हमारे सामने इस वक्त सुरेंद्र संदीप यादव जी है, जो कि बिरानी से हैं और 3-4 दिन से जो एक बड़ा प्रकरण हॉस्पिटलों का चल रहा है उसके अंदर संदीप जी हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया है हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण। इन्हीं के संबंध में डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी प्रेस वार्ता 3 दिन पहले आयोजित हुई थी। हमारे साथ इस वक्त संदीप जी मौजूद है। बताइए संदीप जी, क्या आपकी कहानी है, किस प्रकार से क्या आपके साथ घटना हुई थी? मैं मेरी घरवाली को लेके गया था 18 तारीख को सुबह 9:15 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंच गया था। कहाँ, कौन सा? जीवन ज्योति हॉस्पिटल बादरा में। अच्छा। वहीं से 9 महीने ट्रीटमेंट भी चला था। नॉर्मल ट्रीटमेंट था, कोई ज़्यादा बीमारी भी नहीं थी उनको। सुबह शुरुआत के 2-3 महीनों के दौरान नॉर्मल बुखार थी, उस दौरान ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया था मैंने। बाद में तो महीने 1.5 महीने की ट्रीटमेंट दिया था, जो आयरन कैल्शियम जो भी ट्रीटमेंट था नॉर्मल ट्रीटमेंट देती रहे मैडम। उसके बाद मैं गया था 15 अप्रैल को पूरा ट्रीटमेंट बंद कर दिया था और मैडम ने बोला था कि आप 20-21 तारीख से पहले कभी भी आ जाना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो ये आपको 21 तारीख को तो आना ही आना है, 21 अप्रैल को। तो नॉर्मल प्रॉब्लम हुई सुबह 18 अप्रैल को मैं सुबह लेके गया था मैडम को। 9:15 बजे हॉस्पिटल पहुंच गया था। तो मैडम तो नहीं मिली थी उस टाइम तक। नर्स ने चेक किया था, स्टाफ ने, तो बोले कि आज ये डिलीवरी करवानी पड़ेगी, सिजेरियन डिलीवरी। अपने पहले भी जिंदल हॉस्पिटल में हुई थी। पहले बच्चा था वो, सिजेरियन था मेरा, 5.5 साल का बच्चा जो है वो। उसके बाद 10:30 बजे डिलीवरी करवा दी थी उन्होंने। 10 बजे डिलीवरी करवाई तो आराम से बच्चा भी हो गया था, गुड़िया हुई थी। हम बड़े खुश थे। उसके बाद बच्चा हमें दे दिया गया था और मैडम को घंटे भर के लिए अंदर रखा था। उस दौरान मैडम बाहर आई तो मैंने पूछा कितना टाइम कैसे लग गया। कि जिंदल में जब हुआ था उस टाइम तो मेरे को याद है कि 15-10 मिनट बाद ही मैडम का सिजेरियन घरवाली बाहर आई थी, मतलब? हाँ जी। घंटा उसको बाहर निकाला था। 11-11:15 बजे। हाँ, सिजेरियन डिलीवरी थी, दूसरी डिलीवरी थी। 11-11:15 बजे वापस आई तो मैंने मैडम से पूछा था कि इतना टाइम कैसे लग गया आपकी बार। तो बोली कि मैडम तो काम करके चली गई थी पहले ही। जो कुछ टांके हैं, स्टिच है, वो नर्सेज ने किए थे। तो मैंने सोचा कि भी ठीक है, वेल क्वालिफाइड स्टाफ होगा तो मैडम ऐसे ही छोड़ के तो कैसे जाएगी। जो स्टिच किए थे वो नर्सेज ने किए थे। मैडम ने ये बात मेरे को बताई थी। मैंने उसको नॉर्मली लिया था। उस टाइम मैं बिल्कुल खुश था क्योंकि मेरे सेकंड बच्ची हुई थी, जो मैं चाह रहा था। उसके बाद संदीप जी, हिम्मत रखिए क्योंकि आपने बहुत कुछ खोया है। हम भी इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं हैं। हिम्मत रखिए क्योंकि जो चीज़ आपके साथ हुई है शायद कल किसी और के साथ ना हो, इसलिए हम आपके साथ हैं। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। हमें रूम ले लिया था हमने। रूम के अंदर हमें चेक करने के लिए दोबारा मैडम तो उस टाइम नहीं आई थी, स्टाफ था जो कि चेक कर रहा था। मैंने सोचा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। 18 तारीख को शाम तक भी मैडम चेक करने नहीं आई हमें। नर्सेज चेंज हो गई थी, नाइट शिफ्ट में दूसरी आ गई थी। उसके बाद नाइट में मैडम ठीक थी। एक बार नाइट में उनको फैन ही चल रहा था, मैंने कूलर नहीं चलाया था उस रात को भी। तो मैडम को एक बार सर्दी लगी थी 12-12:30-1 बजे करीब शायद। तो मैंने मैडम, वो नर्सिंग स्टाफ था, उनको बोल के उनको ट्रीटमेंट देने के लिए बोला तो उन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया। बोला कि कोई बात नहीं, नॉर्मल है। मैंने उस टाइम भी ज़्यादा गौर नहीं की कुछ ऐसी कोई घटना हो सकती है अभी। उसके बाद दूसरे दिन सुबह 6-6:30 बजे के करीब, 7 बजे जब स्टाफ आया तो मेरी सिस्टर थी साथ मेरे। तो मेरी सिस्टर ने उनको बोला कि मेरे को थोड़ा लग रहा है कि जो यूरिन का कलर चेंज है। तो वो नर्सिंग स्टाफ थी, उन्होंने भी बोला कि हाँ लग तो रहा है। कि फिर मेरे को उठा के उन्होंने सुबह बोले कि ये इंजेक्शन लिया। तो मैं मेडिकल से जाके इंजेक्शन ले आया, तो वो उन्होंने दे दिया। तो मैं उस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा था कि नॉर्मल है, चल रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जब वो यूरिन थैली चेंज की, कलर चेक करने के लिए की या उसका रेगुलर करते हैं मेरे को नहीं पता, उन्होंने चेक की, चेंज करवा दी वो
यूरिन वाली थैली। उसके बाद उसमें थोड़ा आया यूरिन, 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया। उन्होंने फिर वो खाली करवा दी। उसके बाद यूरिन थैली में वो क्या कर रहे थे मेरे को नहीं पता, मेरे को सिर्फ यही बताया गया था कि यूरिन नहीं आ रहा थैली में। तो वो 9-10 बजे मैडम ने डिलीवरी कराई थी 18/4 को, और मैडम दूसरे दिन चेक करने आ रही है हमें 10-11 बजे के करीब। मैंने फिक्स टाइम तो नहीं देखा था उस टाइम, रूटीन चेकअप के लिए आते हैं उस टाइम। 24 घंटे के बाद जो डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी थी उसको चेक करने के लिए मैडम आई है 11 बजे के करीब, 10:30 मान लो या 10 बजे के बाद मैडम ने चेक नहीं किया था उसे। हाँ, डिलीवरी के बाद। तो मैंने सोचा भी अपने पेशेंट तो बोल रहा है, ठीक बात कर रहे हैं, उसे कोई दिक्कत तो है ही नहीं अपने को, मैं भी क्यों मैडम को बोलूँ कि आप चेक करो। मैडम, मैंने सोचा कि ठीक है स्टाफ है, अगर कोई दिक्कत होती है स्टाफ चेक करने के लिए बुलाएगा मैडम को। तो उस टाइम सुबह 8-9 बजे के करीब मैडम फ्रेश होने गई थी एक बार। तो उस टाइम आने के बाद मैडम को धुंधलापन दिखाई देने लग गया था। तो मैम 11 बजे आई, 10 बजे आई, जो भी आई, उस टाइम नर्सिंग स्टाफ ने उनको इस बारे में नहीं बताया था और हमें रूम से बाहर निकाल दिया गया था। हमें रूम में आते ही आपको रूम से बाहर निकाल हाँ, मुझे तो निकालना ठीक है भी कि लेडीज का काम है, हमें निकालते तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बाहर आ गया था। मेरी सिस्टर साथ में थी, उनको भी बाहर भेज दिया गया था। तो नर्सिंग स्टाफ ने शायद मैडम को नहीं बताया था कि इनको दिखने में प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मैडम से जो बातें पूछी थी, वो मैडम मेरी घरवाली पूरी बात नहीं बता पाई होगी उन्हें कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है। वो 2 मिनट या 5 मिनट ही रुकी थी मैडम, इतने में वो चेक करके 2 नर्सिंग स्टाफ पीछे थी, वो चली गई। उसके बाद उनको पता चला या नहीं चला यूरिन प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को, मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था इस बारे में कि मैडम को कोई ये गंभीर प्रॉब्लम है। मैंने तो ये सोचा था कि सिजेरियन डिलीवरी है तो यूरिन है वो हो सकता है आउटपुट बंद हो रही है, वैसे ही ठीक हो जाएगी वैसे। तो वो एक बार फिर 12 बजे के करीब मैडम फिर चेक करने आई। तो उस टाइम मैं तो बाहर आ गया था और मेरी सिस्टर थी साथ में। तो उन्होंने कुछ बोलना चाहा मैडम को कि मैडम इनको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सुनने की बजाय मैडम ने सिर्फ मेरी सिस्टर को ही बोला कि मैंने आपको बाहर जाने के लिए बोला है, तो आप बाहर जाइए, ये आपका काम नहीं है। तो मतलब मेरी सिस्टर, एक मिनट, हाँ, आपकी सिस्टर ने कुछ बताने की कोशिश की और डॉक्टर ने उनको दुत्कार के बाहर भेज दिया। मेरी सिस्टर ने मेरे को बाद में बताया था ये कि मैंने बताने की कोशिश करी थी, तो उस टाइम भी उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया गया था। तो ये तो मैं मानता हूँ कि मेरे को तो बाहर निकालना जायज था उसमें, कि लेडीज का काम है, लेडीज काम कर रही है तो मैं पास नहीं रह सकता। तो लेडीज के साथ मेरी सिस्टर है तो उनको तो पूछना चाहिए कि अटेंडेंट हो, आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है। अगर प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो मैडम खुद हमें बताए तो सही, संतुष्टित करे भी आपका पेशेंट बहुत अच्छा है, कंडीशन बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हमें संतुष्टि हो कुछ। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, वो आई और बाहर चली गई। फिर वो ट्रीटमेंट देते रहे नॉर्मल। मेरे को बोला कि ये यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, ये आप थैली ले आओ, ये नलकी ले आओ, वो चेंज करते रहे। मैं इस बारे में उस समय तक अनभिज्ञ गया था कि सीरियस मैटर हो रहा है, कुछ दिक्कत कुछ हो रहा है। हाँ, दिक्कत कुछ हो रहा है। मैं बिल्कुल इस बारे में सोच ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या। तो मेरे को मैडम ने बुलाया, फिर नीचे ओपीडी चेक करी थी वो उस टाइम में 2 बजे के करीब, शायद 2 बजे मेरे को मैडम ने बुलाया कि आप, नर्सिंग ने मेरे को बोला था कि मैडम बुला रही है नीचे। तो मैं नीचे गया तो ओपीडी दे रही थी। 2 मिनट बाद मेरे को अंदर बुला लिया। तो मेरे को बोलिए मैडम कि बीपी लो हो रही है। बीपी लो तो पहले भी नर्सिंग है वो चेक करी थी बार बार। मैं तो ये मान रहा था कि अच्छी बात है कि ज़्यादा संभाल कर रही है, कि बार बार चेक कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ समय बाद फिर क्या हुआ कि मैडम मेरे को नीचे केबिन में बुलाया और मैडम बोली कि बीपी फॉल हो रही है और मैं एमडी का सहारा लेंगी। मैं बोला मैडम मेरे को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं इस लाइन में भी नहीं हूँ, तो आपको जो सहारा लेना है ले, मेरे को जो पैसे जमा कराना है आप बोलोगे मैं वो पैसे जमा करवा दूंगा। आप मेरे को बोलोगे ये चेक करवाई लेना है तो मैं तो वो ला सकता हूँ। तो मैं ये बात बोल के ऊपर गया। तो उस समय मैडम को चेक कर रहे थे डॉक्टर संदीप पूनिया, जो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एमडी है। एक मिनट संदीप जी, मैडम ने बीपी कम होने की वजह से डॉक्टर को बुलाने के लिए परमिशन मांगी। एमडी डॉक्टर मेरे को सिर्फ ये बोला था कि मेरे को एमडी का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे को उस समय भी नहीं पता था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैं जानना भी नहीं चाह रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैं तो, मेरा पेशेंट मेरे से बिल्कुल सही से बात कर रहा था। उसने मेरे को बोला था कि मैं ठीक हूँ। तो मैं ये मान रहा था कि नॉर्मल प्रॉब्लम है, चेक कर रहे हैं, ट्रीटमेंट देंगे, हो जाएगा ठीक। तो उस समय फिर संदीप पुनिया एमडी मेरे अच्छे जानकार भी हैं, मेरे मित्र भी रहे काफी समय से। भिरानी में जब वो थे हम बहुत बार मिले भी हैं। तो मैं ऊपर गया तो वो ट्रीटमेंट दे रहे थे। उस समय खेल कुछ और ही चल रहा था। तो उन्होंने न तो मेरे से
कुछ ये बोला कि आप ये रिपोर्ट करवा के लेके आओ, ना ये बोला कि मेडिकल जाओ ये इंजेक्शन लेके आओ। उस समय वो खुद ही लग रहे थे। इस बीच संदीप जी से बात हुई आपकी कोई? इस बीच मैंने संदीप जी को जाके ही बोला, डॉक्टर साहब क्या बात होगी, अगर कोई अनजान डॉक्टर हो तो मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मेरे को बताया ना बताए। मैं उसे घर पर का मार रहा था, मैं जैसे कि मेरा पर्सनल बंदा आ गया, अब तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने उनसे बोला कि डॉक्टर साहब क्या बात हो गई, जब बोला नहीं कुछ बात नहीं है, क्या नॉर्मल है। तो उन्होंने डालना शुरू कर दिया उसमें। पहले तो इधर एक वो लगा रखी थी, क्या लगाते वो कैनोला, इधर लग रही थी मैडम को एक। तो एक नर्सिंग स्टाफ उसके साथ आया था, राजू स्वामी था वो, राजू स्वामी और आया था, नर्सिंग स्टाफ था या कुछ क्या था मेरे को नहीं पता, वो मैंने पहले तो नहीं देखा था। तो नर्सिंग संदीप पुनिया से मैंने पूछा, संदीप पुनिया बोला नहीं कोई बात नहीं है, वैसे ही बीपी फॉल हो रही है। और उन्होंने एस्ट्रॉइड और वगैरह वगैरह इंजेक्शन एक साथ में कितने दिए मेरे को नहीं पता, क्योंकि खुद ही ला रहे थे और खुद ही डाल रहे थे। एस्ट्रॉइड और कुछ लगा दिया था उन्होंने। संदीप पुनिया ने भी मतलब आपको क्लियर स्थिति नहीं बताई? क्लियर स्थिति नहीं बताई, अगर वो बताते तो मेरा पेटो ही भर जा घंटे में। संदीप पुनिया तो नया बात सी बताई है। कितना टाइम तक चलेंगे जो बता रहे हो? सुबह 6 बजे लेके ना, और सुबह 2 बजे पे संदीप पुनिया ने बुलावा है। संदीप पुनिया आगे ने संदीप पुनिया ने मैं पूछो, जब वहाँ नॉर्मल मैंने बता दी, और मैंने बोला कि थोड़ी प्लेटलेट डाउन हो रही है, तो आप फॉर्म भरवा लो मैडम से और प्लेट ले आओ। तो मैं प्लेट लेने के लिए मैं उनसे फॉर्म लेके प्लेट लेने के लिए गाड़ी लेके अम्बेडकर चौकी पहुंचा होगा। उसके बाद मेरे पास बैक कॉल आया वापस, मेरी सिस्टर ने भी कर दिया था। सिस्टर के कटते ही उन्होंने स्टाफ ने भी कर दिया था मेरे को कॉल कि आप वापस आ जाओ, प्लेट नहीं लेके आनी है। तो मैं वापस आया तो सभी स्टाफ एक रूम में इकट्ठे हो रहे थे, ऊपर ही रूम के सामने ही एक केबिन में, जहाँ पे रणवा डॉक्टर है वो भी आ गए थे, जहाँ पे उनका कोई काम भी नहीं था शायद, मैडम ने बुलाया होगा जो भी है। नर्सिंग स्टाफ था, संदीप पुनिया इस साइड एक चेयर पे बैठे थे। तो मैडम ने आते मेरे को बोला कि बेटा बात ऐसे है कि बीपी डाउन हो गया है और प्लेट भी डाउन है, तो मैं सजेशन करूँगी कि आपको मैं रेफर करूँगी। तो मैं बोला मैडम जी आप 6 बजे से लग रहे हो, प्रॉब्लम सेम है, भी यूरिन आउटपुट की प्रॉब्लम चल रही है, 6 बजे से आप लग रहे हो और अब बज गए 2, तो यानी कि 6 और 2 8 घंटा में आप मेरे को रिजल्ट दे रहे हो कि मैं आज आपको रेफर कर रही हूँ। तो आप मेरे को ये तो पहले बोल सकते कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। बिल्कुल नहीं बोले बेटा कि हमने पूरी कोशिश की, आपने तो पूरी कोशिश की होगी वो, तो आउटपुट कुछ नहीं मिला मेरे को। तो ये बोल के मैं वापस रूम में आ गया और मैं परेशान हो गया कि प्रॉब्लम तो ज़्यादा होगी। आपको उस समय रेफर की बिल्कुल पत्नी बोल रही थी, इस कारण तो मैं बार बार उसको ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा था कि आप ट्रीटमेंट, तो सेटिस्फाई था कि मैं बात कर रही है, वो खुद बोल रही है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। रेफर के लिए उसको बोला तब भी वो ज़्यादा नहीं घबराई, मैं जितना घबराया था उतनी वो भी नहीं घबराई थी। उसने मेरे को बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो मैडम मेरे को बोली एम्बुलेंस आप करोगे, मैं बोला मैं कुछ नहीं करूँगा। मैडम रणवा आपको बोली एम्बुलेंस आप करोगे? हाँ मैडम रणवा बोली कि आप, मैं बोला कि गाड़ी लेके जाऊँ या एम्बुलेंस में लेके जाऊँ, जब बोली कि नहीं आप एम्बुलेंस में लेके जाओ, गाड़ी मत लेके जाओ। गाड़ी मेरे पास थी, बोली मैं सजेशन करूँगी आपको, आप गाड़ी लेके एम्बुलेंस लेके जाओ। उन्होंने कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस के बाद उन्होंने मेरे को रेफर लिया और बोले कि आप इशार हो जाए। तो इशार लेके जाऊँ तो मेरे को उस समय ज़्यादा दिमाग खराब इसलिए हो गया कि मैंने, मेरे से पैसे भी नहीं थे, मैं नहीं कहता कि मैम ने मेरे से पैसे लिए हैं, जो जितना हिसाब उनका बनता था, मैंने आज तक ऐसा किसी हॉस्पिटल में नहीं देखा कि बगैर पैसों के आप रेफर लिख रहे हो। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि डेड बॉडी भी नहीं देते। तो उन्होंने मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया उस टाइम, जो जिनका हिसाब बन रहा था उन्होंने पहले भी नहीं लिया था। तो मेरे को ये दिमाग उस समय खराब हो गया मेरा कि अगर ये पैसे नहीं ले रहे हैं तो इनका गलती होगी इनसे, और ये बस यहाँ से निकालना चाह रहे हैं तेरे को। मेरे दिमाग में तो ये जच गई थी, मैडम तो गई। तो मैं उस टाइम नहीं बोल सका कि ताकि क्या बता कि हम अपने इशार पूछ जाए तो कुछ न कुछ खुदा न खास्ता बच जाए, बस ये मैंने उनको कुछ नहीं बोला। 2:30 बजे या 3 बजे के लगभग एम्बुलेंस से निकला था, सुबह 6 बजे। दिक्कत तो आउटपुट वाले यूरिन आउटपुट की प्रॉब्लम थी, मेरे को इतना ही पता था, बस 7-8 घंटे मेरे को इतना ही था कि यूरिन आउटपुट की। मेरे को तो सुबह से ये बताया गया कि बीपी फॉल हो रही है, प्लेटलेट डाउन है, प्लेटलेट डाउन और बीपी फॉल के बारे में मेरे को आगे संदीप पुनिया आया 2 बजे, सुबह 2 बजे करीब
उनको बुलाया गया तब। और संदीप पुनिया ने मेरे को तब भी नहीं बताई। संदीप ने मेरे को प्लेट लेने के लिए भेजा था और मैंने संदीप पुनिया को ये बोला, डॉक्टर साहब सुबह 6 बजे से लग रहे हैं और अब 2 बज रहे हैं। उन्होंने मेरे को दिया क्या है? जब संदीप पुनिया मेरे को बोले कि ट्राई तो कर रहे हैं, मैं बोला मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ी ले रखी हुई से कि आप एक्सपेरिमेंट कर लो, इसको कुछ होना है तो है नहीं, होगा तो अपना क्या जाता है। मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ी ला के दे रखी है आपको ये। तो मैं उसके बाद उनसे कुछ नहीं बोला। उन्होंने रेफर लिख दिया और कोई हिसाब नहीं मांगा मेरे से। उनका हिसाब बाकी जरूर था, 2 दिन का रूम किराया भी था, मेडिकल स्टाफ का जो खर्चा था। अगर मेरे से पैसे नहीं लिए हैं, हाँ, मैं मेरे दिमाग में ये जचगी कि ये बस ये नहीं चाह रहे कि यहाँ पे डेड बॉडी उठे, बस डेड बॉडी डेड तो होगी ये, मतलब ये नहीं चाह रहे थे कि अगर हॉस्पिटल में डेड बॉडी होगी तो मैं पता नहीं क्या कर सकता था उसमें मैडम के साथ या कोई स्टाफ के साथ। वो यही जान रहे थे कि यहाँ पे हंगामा होगा और होगा, अगर इसी से निकाल दें तो अपना पीछा छूट जाएगा, मरे खपे अपने को क्या है। फिर आगे राजू स्वामी था, मेरे को तो ये लग रहा था कि स्टाफ का बंदा है। मेरे को वो बोला, इंसानियत के नाते समझ रहा था मैं तो कि ये मेरे को बोला कि मैं आपके साथ चलूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोला आप नर्सिंग स्टाफ हो, पेशेंट को संभाल सकते हो अच्छे से, मेरे को क्या दिक्कत होगी, एम्बुलेंस में जाना है, एम्बुलेंस में वापस आ जाइयो। तो वो मेरे साथ गया, व्यवहार उनका अच्छा था, मैं नहीं करता, जाते टाइम भी उन्होंने कोऑपरेट किया मेरे को। राजू स्वामी था कोई, जो वो बोला कि नॉर्मल दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। मैडम ने मेरे को ये बोल के भी किया था कि प्लेटलेट डाउन है और बीपी फॉल हो रही है, तो अपने को वो क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीजन वाला नहीं, चलिए बताइए। ऑक्सीजन लगाने के लिए वो जो आईसीयू में होता है ना यार, मेरे को भूल गया मैं। हाँ, वेंटी की जरूरत पड़ सकती है पेशेंट को, अपने पास वेंटी नहीं है तो आप इसे इशार ले जाओ। वेंटी की बोल के, बीपी फॉल बोल के और नॉर्मल प्लेटलेट डाउन बोल के मेरे को वहाँ से निकाला था। और मैंने मैडम का वो इंटरव्यू भी सुना था, वो जो जो इनके प्रेस वार्ता भी सुनी थी। उस दौरान मैडम ये बोल रही थी कि उनको 1 लाखों में एक ऐसी बीमारी हुई थी जिसका किसी के पास इलाज ही नहीं था। तो मेरे को मैडम को वहाँ रेफर करने के बाद कैसे पता चल गया कि उनको ऐसी बीमारी थी? तो उस टाइम तो उनका बीपी फॉल हो रहा था और सिर्फ प्लेटलेट डाउन हुई थी और वो डेथ होने के बाद उनको ये हो गया कि ऐसी बीमारी होगी। तो अगर उनको पता था तो मेरे को बताना चाहिए था, बेटा ये बात होगी, अपने तो हाथ में कुछ रहा नहीं, कहाँ पे भी ले जाता हूँ, इसकी तो डेथ थोड़ी निश्चित है। विश्व में जहाँ पे उसका कोई इलाज नहीं है तो उसको उस टाइम अपने एक्सेप्ट कर सकते थे कि हाँ अभी डेथ तो हो ही गई है, अभी टाइम निकालते हैं, कितना निकालें, ऐसा रोग है। मेरे को ये बोल के वहाँ से हॉस्पिटल से निकाला गया कि बीपी फॉल हो रही है, नॉर्मल है, आप लेके जाओ। मैं मेरी पत्नी के सामने देख के ये सोच रहा हूँ भी हाँ ठीक है, ये तो खुश है, भी बोल रही है मेरे को खुद की कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने ठीक है वहाँ से इलाज ले लेंगे, यहाँ से इलाज ले लेंगे, अपने पैसे देने हैं, इलाज करवाना है, अगर वहाँ चल रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। मेरा पेशेंट ठीक था उस समय, बोल भी रहा था। उसके बाद वो हमें जो राजू पुनिया एम्बुलेंस वाला भाई था, उन्होंने राइट टाइम पहुंचा दिया था, लगभग घंटा भर लगा था हमें। तो उसके बाद वहाँ से रिपोर्टें शुरू हुई, मैडम ने बोल दिया था रिपोर्ट की, तो वो रिपोर्ट लगभग आई 7 साढ़े 7 बजे कंप्लीट। उसके बाद कुछ एक रिपोर्ट थी जो डीएम उमा शंकर नाम से था, इशार हॉस्पिटल, इशार जिंदल हॉस्पिटल में डीएम थे वो, उनके नाम की पर्ची मैंने ली थी। उन्होंने आने के बाद मेरे को क्लियर बता दिया था कि बेटा रेयर केस है और इनको किडनी इन्फेक्शन और लीवर इन्फेक्शन हो गया है और मेरे को वो ब्लड चेंज वाला सर्कुलर को क्या बोलते हैं उसे, वो डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है और पेशेंट रेयर चांस भी बचेगा। तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब जो होना है उसका तो कोई इलाज है नहीं, आप ट्रीटमेंट शुरू करें। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, आईसीयू में वेंटी दे दिया था उनको। तो लगभग 2, 2:30, 3 बजे के करीब उनकी डेथ हो गई थी उस टाइम। बिल्कुल संदीप भाई, हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ है, हिम्मत रखो, कोई बात नहीं, जो चीज़ भगवान ने प्यारी ही अपने सागर संयोग को नहीं हो। लेकिन अब ये बात यह है कि कहीं और भाई के साथ चीज़ नहीं हुआ है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में माँ बात कही गई कि मैं बहुत कोशिश करी, बहुत मतलब सब मिल गए, सारा कोशिश करी, बा इसी बीमारी ही जो कि लाखा में एक हुआ, हमारे 15-16 हज़ार को जो डिलीवरी बा में कदी कौन देखने नहीं मिली मैंने। लेकिन अब थारी बात यहाँ लाग रही है कि बने कमजोर कराया गया है, बने सही इलाज मिले को नहीं है, चाहे वो एमडी ने बुलाया हुए या फिर डॉक्टर हुए।
6 बजे उनको प्रॉब्लम हुई थी। 6 बजे के बाद अपने एक्सपेरिमेंट करके देखना तो 2 घंटे 3 घंटे करके देख सकते थे कि अपने पक्ष में है कि नहीं है, अपने से इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर एमडी को टाइम पे बुलाते तो शायद संदीप पुनिया सुबह रेफर करते या ना करते, वो तो उनका मैटर था। वो किसी और को एमडी को बुलाते या वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे नहीं आ सकते थे तो कोई और एमडी बुलाते, वो उनका काम था, अपना काम था पैसे जमा करवाना और जो वो डॉक्टर साहब बोल रहे थे वो काम करना। नहीं सुनील जी, प्रेस वार्ता में डॉक्टर साहब मैंने वो सुनी थी तभी मैंने आपको बुलाया है कि उन्होंने ऐसा रोग बताया था। अगर उनको पता था ऐसा रोग था तो मेरे को वही संतुष्ट करते कि बेटा ऐसी बात होगी, तो मैं उनसे संतुष्ट होता उस टाइम। अगर मेरे को बोल देते कि बेटा अपनी कोशिश है, ये रोग तो इनको ये चल रहा है, हमने ट्रीटमेंट की पूरी कोशिश करी है, इसको रोग ये हो रखा है, आप जयपुर लेके जाओ, दिल्ली लेके जाओ, कहीं लेके जाओ, अपनी कोशिश करो, हिसार लेके जाओ, ये अभी रेयर चांस है। उन्होंने मेरे को ये बोल के रेफर कर दिया कि इसको कुछ नहीं हुआ है, इसको सिर्फ ब्लड की जरूरत है। हाँ, और इनको प्लेटलेट डाउन है। प्लेटलेट मैंने इतने ऐसे बंदे भी देखे हैं, मेरे पड़ोस में लड़की है, उनकी प्लेटलेट लगभग डाउन रहती है, 2 दिन 3 दिन एडमिट रहने के बाद वो ठीक हो जाती है। मैंने मैडम को ये बोला था प्लेटलेट डाउन है, तेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने जो गुड़िया है उनकी भी होती रहती है, पड़ोस में जो है प्लेटलेट 9000 प्लेटलेट वाला भी वापस आ जाता है। ये बताओ, मैंने ज्यादा मेडिकल की नॉलेज की लाइन नहीं है, मेरे को उस बारे में पता था कि उस गुड़िया की 2-3 बार प्लेटलेट डाउन हो गई और हिसार में वो एडमिट रहती है, 4-5 दिन में रिकवर हो जाती है और वापस आ जाती है। मैंने मैडम को ये बोला था कि आप चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेटलेट डाउन है, वहाँ जाएंगे ठीक हो जाएगी। उसने तो वो तो उस टाइम भी नहीं घबराई थी, मेरे को उस टाइम भी बोल रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ क्या। वो हर बार ये बोल रही थी कि मैं ठीक हूँ। तो मैं अगर संदीप पुनिया को ये पता चल गया था कि ये प्रॉब्लम है, संदीप पुनिया ने मेरे को पहले बोला कि बीपी लो है और प्लेटलेट डाउन है, आप प्लेट ले आओ, वो उसी टाइम वहां से निकल के, मैं तो अंबेडकर चौक ज्यादा दूर नहीं है, 10 ही कदम दूर है, गाड़ी लेके गया हूँ तो 2 मिनट में पहुंचा हूँ। वहां पे जाते ही संदीप पुनिया अंदर जाके बताता है कि ये तो बिल्कुल है ही नहीं, खत्म है। मेरे को तो नहीं बताया उसने, उन्होंने अंदर बताया होगा तभी रेफर लिखा होगा उन्होंने कि आप इनको रेफर लगाओ जल्दी से जल्दी, वरना तो हॉस्पिटल बदनामी होगी और यहीं पे डेड बॉडी निकालने वाली हो रही है। तो संदीप जी, दवाई लगातार थे प्रोवाइड करवाने लग रहा है और बाद दवाइयां ने संदीप पुनिया भी रिकमेंड करी है, या डॉक्टर जो महिला डॉक्टर है कि नाम बताया रणवा, जो सविता रणवा जो है, वह दवाइयां में थोड़ा बहुत नॉलेज है था, कौन सी दवाई दी गई या कोई रोग ने विशेष ने देख के दी गई या कोई हार्ड डोज एस्टेरॉइड वगैरह कुछ बता रहे थे, एस्टेरॉइड डाल रहे हैं, उससे भी अगर यूरिन नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है, यूरिन नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है। यूस्ट्रीन एस्टेरॉइड ज्यादा होने के अभी डेड होने के बाद मैंने सुना है कि एस्टेरॉइड किडनी इफेक्ट करती है, जो कि डॉक्टर उमाशंकर डीएम ने मेरे को जाते ही बता दिया था कि बेटा किडनी इफेक्ट हो गई है, किडनी में और लीवर में इन्फेक्शन है और जो कि ज़्यादा गंभीर है। और जो प्रेग्नेंट महिला की या डिलीवरी के बाद जो होती है तो वो रिकवर होने के चांसेज बहुत ही कम, 0% मानो आपके। उन्होंने मेरे को क्लियर बता दिया था, डीएम साहब एक्सेप्ट भी कर लिया था। बात हुई है तो डीएम साहब बताओ क्या वजह रही होगी किडनी इफेक्ट होने या इन्फेक्शन होने का कारण? इन्फेक्शन बताया था कि किडनी इन्फेक्शन की वजह से एक डिफेक्ट हो रही है, डिफेक्ट ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा दब गई है और डोज जो की प्लेट भी डाउन हो रखी है, बीपी भी डाउन हो रखी है, सारा सिस्टम एक साथ हो गया तो बेटा बहुत ज्यादा रेयर चांस है। तो प्रेस वार्ता में मैं शामिल था और प्रेस वार्ता में डॉक्टर साहब ने इस पूरे वाकये को सिर्फ एक भगवान की मर्जी बताया। भगवान की मर्जी अभी मैं थोड़ा बताऊंगा उस बारे में कि जो अपने जम्मू में जो हादसा हुआ है अभी, वो उसे भी हम भगवान की मर्जी मान सकते हैं। विनय नरवाल को जाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो आतंकवादियों को इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए वैसे फिर, क्योंकि मौत निश्चित है। विनय नरवाल वहां गए तो मरा है, यहाँ रहता तो मर जाता। मेरी मैडम भी मरी है, अगर यहाँ मर जाती वहां मरना तो था मैडम के हिसाब से, दिलवाने की जरूरत है, डिलीवरी तभी करता था, खुद ही कर देता है, या तो मरती, अगर टाइम पूरा होता तो मर जाती, अगर डिलीवरी ठीक हो जाती हमारे से तो वो बच जाती। संदीप, क्वेश्चन वो है कि प्रेस वार्ता के अंदर एक बड़ो सो कह गयो कि मैं बिने जो पेशेंट है बिने घर की बेटी की तरह रखियो, जो सारा मेरे वेल बिल्कुल सेटिस्फाई है, मैं बढ़िया बने सेटिस्फाई कर रखे, सही नॉलेज तो ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो मैं वहां क्या लेने जाता। सेटिस्फाई 9 महीने मैंने ट्रीटमेंट लिए है, उस दौरान ना तो वो ज्यादा ट्रीटमेंट, कोई गंभीर बीमारी में थी, मेरे मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है। मैं ये मान लूँ कि ठीक है वो पहले बीमार थी यार, हो गया कोई वो जो रोग था उसे वो उठ गया, वो आज तक सिर दर्द की गोली कौन लेडी महंगी, तो
नापा किया, मान लिया कि ये भी कह रहे हो कि मैडम डिलीवरी के बाद ही नहीं गई। 10 बजे 10 बजे के करीब का बच्चे का जन्म है। 10:27 के बाद मैडम दूसरे दिन आई है। 24 घंटे के बाद 24 घंटे के दौरान मैडम वापस चेक करने नहीं आई है। और संभाली को नहीं 24 घंटा के बाद दूसरे दिन 19 अप्रैल को 10-11 बजे रूटीन चेकअप के लिए आते हैं। वो कोई सीरियस मैटर को लेकर नहीं आई उस टाइम भी। और उनको बाद में जब रेफर लिख रहे थे तब मैंने बोला था सिस्टर ने इनको 8-9 बजे जो फ्रेश होके आए थे, उसके बाद इनको थोड़ा आंखों में धुंधलापन आ गया था। मैं तब आपको बता रही थी, आपने मेरी सुनी नहीं। और आपको बोली कि बेटा मेरे को तो बताया ही नहीं, तो आप हमारी सुन नहीं रहे हो। नर्सिंग स्टाफ आपको बता नहीं रहा है, मर गया तो मैं, मतलब अभी लापरवाही है फिर मर गया तो मैं। नर्सिंग स्टाफ था ने बताई को नहीं और मारी थी सुनो को नहीं। आपको रूम से निकाल दिया, आप बता रहे हो। मेरे को निकालना जायज है, लेडीज का काम चल रहा है, मेरे को निकालना जायज, मैं मानता हूँ। सिस्टर साथ में थी तो सिस्टर से पूछे भी क्या प्रॉब्लम है, मेरे को आगे बाहर संतुष्ट करे बेटा कि अपनी जो पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक है, बच्ची ठीक है, हम बहुत खुश है। ये तो बताइए, फुल्ली कॉन्फिडेंस कह रहे हो क्या थे सिस्टर? आप बात बताई क्या ना आंखों दिखण कमी आने लग रही है और डॉक्टर भी रिएक्शन पे नर्सेज यही बोल के ने कह दियो कि अभी जो फ्रेश हो गया है ये वह कारण थोड़ी अंधेरी आ गई है, तो कमजोरी के कारण आई है, वह टेम्पो पल्लो झाड़ लियो। अभी मेरे को ये पता चला है कि बीपी ज्यादा फॉल होने की वजह से आंखों में अंधेरी आई थी। उस समय भी बीपी ज्यादा फॉल हो रही थी उस टाइम भी। संदीप भाई क्वेश्चन बहुत सा, क्योंकि जो चले गए अपने बीच में वापस कौन ले सका, लेकिन जबकि केयर एक बच्चे की डिलीवरी टाइम एक बच्चे की माँ की होनी चाहिए, वह केयर थे 24 घंटा में, यानी कि बच्चों पहले दिन हो जाए बिंग बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन अनहोनी हुए बी दौरान में बच्चे की केयर। और डॉक्टर जबकि है महिला डॉक्टर है, वह के टाइम आवे डिलीवरी जो है डिलीवरी कराना? अभी में डिलीवरी 10:30 बजे होगी 18 अप्रैल में। मैडम दूसरे दिन 19 अप्रैल नहीं आगे चेक करना है। वह टाइम भी मैंने ये कौन बताया कि बेटा यह प्रॉब्लम हो रही है या प्रॉब्लम ना हो रही है, तो भी मेरे को संतुष्ट करे कि भी बेटा अपना बच्चा भी ठीक है, अपने पेशेंट भी ठीक है, अपने डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, डिलीवरी मैडम ने करवाई थी, डिलीवरी मैडम ने करवाई थी। मेरे मैडम ने मेरे को बाहर आके बताया था, मेरी पत्नी ने, कि जो मैडम में आधी टांके लगा के चली गई थी, उसके बाद नर्सेज ने स्टाफ ने जो है उन्होंने टांके लगाए हैं। बाकी मेरे को नहीं पता वो कितने। संदीप जी एक मिनट दोबारा थोड़ा सा, यानी कि डिलीवरी मैडम करवावे और आधा टांका लगा के जावे और आधा टांका नर्स लगावे। मैं उनको नर्स नहीं मान रहा था, मैं उनको वेल क्वालिफाइड मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे उस समय तक मेरा पेशेंट बिल्कुल अच्छा था। अगर उस समय प्रॉब्लम होती तो मैं उनसे जवाब मांगता भी मैडम मैंने तो डिलीवरी आपसे करवाई है, नर्स इस टांका लावा तुम्हारा काम में भी गणी है, वो तो पूछ लिया। और फिर दिक्कत वो बैठा के ना कि पेशेंट के कोई दिक्कत को नहीं बैठे, पेशेंट सही है। मैंने आगे बता भी दी कि टाइम ज्यादा लगना के कारण हो जब बोली कि मैडम तो चली गई और नर्स स्टाफ टांका लगाना ला रहे बाद में, जो कितना लगा है वो तो अब भगवान जाने या मैडम जाने। अभी कठे न कठे के लापरवाही को हिस्सा है, क्योंकि बहुत सा संदीप भाई मार्गन केस ऐसा ही आया है कि भाई मैं कोई तो टांका लगाना भूल गया और कहेंगे टांका नर्स लगाया, और कहने नर्स ही जो ट्रीटमेंट देना वो नर्स ही करे हुए, आई चीज थार सा गई है। एक क्वेश्चन बीच में लियो थारो पहली, आज की बीमारी है पूरा डॉक्टर यूनियन की एक बहुत बड़ी यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीमारी बताई मैंने बहुत, हालांकि मैंने नाम ध्यान को बीमारी को वो बीमारी थाने जिंदल हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद में जब भी मैं थाने बुलाया हूँ कि अगर ऐसी बीमारी ही भी को नहीं, जो लास्ट में जो रिपोर्ट दी है जिंदल हॉस्पिटल वह में सेप्टिसीमिया बताया, इन्फेक्शन बताया है। अगर जब वह बीमारी तो जिंदल हॉस्पिटल में भाई बतानी चाहिए बीमारी, मैंने जानते किडनी इन्फेक्शन बोलना ही नहीं चाहिए। बा बोल दिया बेटा यह बीमारी तो यह इसी हो रही है कि देश में को नहीं उड़ी कहेंगे भी, शायद कितने लाखों में बताई थी एक मैडम ने भी। हाँ, लाखों में। हाँ, वो कॉमन बैंक कारण ही मैंने थाने बुलाना पड़ने लग रही है, नहीं मेरे कोई इरादो को नहीं हो थाने बुलाने को। मैडम जो को रोग बतायो भी रोग को नाम थोड़ा सो बताओ, अगर जिंदल आराम बताया DCI बोला था शायद कुछ कैसे डायग्नोसिस वगैरह कुछ। हकीकत इन्फेक्शन बताई है, जो किडनी इफेक्ट हुई है, लीवर इफेक्ट हुई है और प्लेटलेट डाउन है, बीपी लो, बीपी फॉल ज्यादा होगी, लास्ट में फिर प्लस रेट बहुत आई होगी। लास्ट टाइम में मैडम पास ही हो, मैं टाइम भी बोलती ही गई है वह बिल्कुल। जो टाइम में 2-2:30-3 बजे करीब मेरे से बात होने लगी, मैं सिर्फ 12 से पेशाब करने गई हो, वापिस आई टाइम। संदीप भाई एक बड़ो सवाल उठ्यो है कि हमारी कोई लापरवाही क्यों नहीं, मैं जो पेशेंट के सागा बाने टाइम बता दियो भी थे ले जाओ रेफर कर दियो और मैं मारो जी तो ट्रीटमेंट वो दियो, आ बात में घटता ही सेटिस्फाई होते बात में सेटिस्फाई 2 बजे 6 बजे लेके अगर 2 बजे तक करे तो एक्सपेरिमेंट करके देखी जाए चीज ने आप इलाज कौन का इसका
अगर अपने पास एमडी है ही नहीं, प्रॉब्लम एमडी वाली हो रही है, दवाई देने ला रहा है प्रेगनेंसी वाली, तो भाई मैं तो एक्सपेरिमेंट ही है, भी ठीक हो जी तो ठीक है, नहीं हो जी तो आपकी गाल लीजिए। वो डमी थोड़ी है सर, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैडम ने खुद भी बोला है शायद उस दिन, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैडम ने बोली थी, या कौन से स्टाफ ने बोली थी, दूसरे डॉक्टर ने बोली थी कि हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। तो अबे मैं एक सवाल और उठे हो संदीप जी कि मैं कोई भगवान को नहीं, और मैं तो सिर्फ थार वर्ग का इंसान और थार बीच में लिकड़ के मतलब बने हुआ। हालांकि जो बचाले बिन भगवान माना, और डॉक्टर पर इतो विश्वास करके आप चलना भी हॉस्पिटल से हम लेके गया थे। अगर डॉक्टर पर विश्वास कर रखे जय करने तो मन जाके कौन कहने ला रहा कि मैं कभी की करने ला रहे होते, अगर वह सुबह 6 बजे बाद में ट्रीटमेंट देने ला रहे तो भी आप मैंने न्यू कौन पूछने ला रहा कि भी मैडम में कोई दिक्कत है कि कौन ही है, क्योंकि वो अपना बात ही कौन करने ला रही, बात तो आप पूछा तो जब नहीं कि अगले संतुष्ट हो, अपना बात करके राजी हुए। एक बार आवे 5 मिनट अंदर नर्सिंग स्टाफ अपन तो रहने को नर्सिंग स्टाफ ने के नर्सिंग स्टाफ ने बतावे कि ना बतावे। 9 महीने की जो उनकी प्रैक्टिस थी, जो मतलब हर महीने आप हॉस्पिटल में गए होंगे, जांच कराई होगी, अल्ट्रासाउंड करा, 9 महीने एक तो मैडम सही थी, कोई मेडिकल डायरी नहीं थी, कुछ भी कोई मेडिकल डायरी नहीं है। शुरू में 1-2 महीने उनको बुखार हुई थी, तभी मैं लेके चला गया था। 1-2 महीने तो उन्होंने बुखार का ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद ओनली उनको 1.5 महीने 1-1 महीने के एक साथ आयरन और कैल्शियम की ट्रीटमेंट देती थी, ज़्यादा कोई और टेबलेट नहीं दी थी उन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने फुल डे पूरी ट्रीटमेंट चलाई है, बुखार की थी उस टाइम थोड़ी ट्रीटमेंट दिया तो उन्होंने 1-2 महीने ज़्यादा रही थी उनको। उसके बाद ट्रीटमेंट आयरन कैल्शियम चला था, और बाद में लास्ट दिनों में उन्होंने बंद भी कर दिया था पूरा कि भी अपने को कोई दिक्कत तो है नहीं, अपने को दवाई लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कुछ संदीप भाई, जब अपने साथ घटना घटी के बाद में बहुत सा लोग निकल के बाहर आया है, बस सिर्फ मतलब बहुत सा कहूंगा मैं, इतना पीड़ित बाहर आया है कि अगर संदीप वह पोस्ट नहीं करता तो शायद आज इतना लोग बाहर नहीं आता। शायद अर्गन फोन भी आया होगा, थाने भी सिंपैथी गेन हुई होगी, लेकिन एक बात हर कहेंगे जैन में ही इतनी बड़ी घटना घट गई, चाहे लापरवाही कहेंगी रही हो, स्वीकार कौन करने लग रहा बिंगे बाद में डॉक्टर स्टाफ को या महिला डॉक्टर को या जो रणवाजी या जो हॉस्पिटल का मालिक है बंगो कई दिन बाद में थाने कोई संपर्क सूत्र या थाने सिंपैथी देने या कोई गलती या जो भी लापरवाही हुई है बिंगे बारे में कोई आई सूचना या आया खुद कोई चाल के? कोई को नहीं आया। लास्ट अभी 9-10 दिन बाद आए थे। कौन कौन थे मेरे को पता नहीं, रणवा डॉक्टर को मैं जानता हूँ, और तो 5-6 बंदे और भी थे, वो आए थे, बैठ के चले गए। अबे में एक बात कही गई कि मारो व्यवहार अगर सिंपैथी होती तो मेरी पोस्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए था उनको ये नहीं मानना चाहिए था कि वो मरगी लियादी और बाढ़ दी। मतलब आपके अनुसार वो सिर्फ अपने हॉस्पिटल को बचाने के लिए आपके पास आए कि आप बोलना मत, या आप किसी भी प्रकार की इस प्रकार से वो आए थे कि बस? मैंने उनसे कोई बात नहीं की। मैं बीबी टाइम संदीप भाई बैठे हो, और बात यह है कि 7 दिन 8 दिन निकलने के बाद डॉक्टर पूरी टीम कहने ले गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले की थी, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहले नहीं कर रहा जी कि भी हमसे ये गलती होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगा। और मतलब 5 दिन पाछे मैं थोड़ा बहुत संभल हूँ, मैं मेरा फोन देखी है, बाद में मेरे दिमाग में ये होगी कि तेरी तो गई, वो मतलब अपना बचाव करने के लिए उन्होंने भी तेरी तो गई, 5 दिन हो गया तेने बैठे ने को नहीं आवे। जब मैं सोचो कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा भी कहीं और की, अगर मैं पोस्ट कर दूंगा, मैंने देख के अगर जाना जो जाओगे वो बैठा जाओगे, मेरे का कोई इलाज को नहीं हो। अगर मेरी पोस्ट देख के नबी एडी बड़ी गलतियां हुई है, कारण है कि मेरी एक्सपायर हुई है, तो बैठा कोई एक जानो बच जाएगी तो मैं मेरी जिंदा मान लूंगा। संदीप भाई केयर की बात उठी, बोले मैं पेशेंट की बहुत मतलब घर भर की केयर करा, और लेकिन थारा जो सवाल आया है थे जगह आंसर बताया हो भी मैं केयर माने तो दिक्कत कौन लाग रही। अब केयर के सवाल पर के होगा पेशेंट की, और जो बैठे जो चले जो भी बच्चों है बिंगी केयर पर के का हुआ थे, कितनी केयर कितनी बढ़िया केयर करी होगी, केयर करा चिंता हुआ राज। सवाल संदीप भाई अब जनता का भी है, क्योंकि मार्कन जो मैसेज जो सवाल है मैं बच्चा सैकड़ों बच्चा जका है या तो ऑपरेशन हो या बांगे दवाई हूँ। अभी हाल ही में एक पीछे विकास को अभी मैं इंटरव्यू करो तो विकास को बच्चों भी है तरिया की कोई बताई बीमारी बता के बाने वो बच्चों कौन रहे हो। अब बात सवाल इतना है कि अगर ए हॉस्पिटल के अंदर संदीप के साथ क्या चीज होगी, संदीप ने सिंपैथी को नहीं, संदीप की जो बात होगी वह संदीप पर छोड़ दी, भाई संदीप को कर्म संदीप जाने मैं तो मारो कर दियो। अब जो माने देखने वाले लोग है या जो चैनल देखने लग रहे इतने दिनों जो चीज करने लग रहे है, बान लोगों ने की अपील करोगे थे बच गए रो भाई, कोई हॉस्पिटल
जहाँ पूरी व्यवस्था हुए बाद में ना कहना पड़े कि आपने वेंटी को नहीं भाज लियो बेंटे वेंटी को नहीं भाजना टीम आओगी बेंटे डेड बॉडी लेके जो भाजना है। एक सवाल संदीप भाई वो भी है, वेंटी यानी इमरजेंसी की एक हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था है नहीं है, अपन बाद में बेरो पटे भगवान ना करे कि नहीं इमरजेंसी तक ले जाए, लेकिन बी दौरान अगर पतो चल गया भी इमरजेंसी है तो बी में भी 6 घंटा एक हॉस्पिटल लगा दे, लेकिन बात कठी स्वीकार को नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी डॉक्टर यूनियन भी स्वीकार रणवा जी कहिए कि 2 घंटा बाद में ही मैं कह रेफर कर दिया ओके बिल्कुल। और 20 तारीख ने 3 बजे एमडी ने बुलायो है, एमडी हो को नहीं व्यवस्था को नहीं मांगने और उसका कि संदीप पुनियो गवर्नमेंट है तो वो 3 बजे पहले ना आए हुए कि भी मैं मेरी ड्यूटी टाइम में ना आऊँ तो वो नुकसान तो अपना ही होगा, ना तो संदीप पुनिया को ना श्रीता रणवा को कि वो एमडी रेफर करी। और डॉक्टर ने तो ये बताया कि लास्ट में तो मैंने रणवा जी का सुना था वो स्पीच दिया था उन्होंने कि हमने तो 1-2 घंटे बाद ही रेफर कर दिया था, 3 घंटे मानो 2-3 घंटे मान लो 12 से 3 बताया था शायद। हाँ तो 12 से 3 12 बजे से पहले तो यूरिन आउटपुट आ ही नहीं रहा है तो 6 बजे 7 बजे जो अपने दिल्ली में रूटीन में जो लड़का आता है वो यूरिन की थैली निकाल के ले गया, उसके बाद उसमें यूरिन नहीं आ रहा है तो अब 12 से 3 क्यों 2 से 3 कर लो जी, 2-3 कहो कि 2-3 आप तो रेफर कर दी। और हालांकि ये लग रहा तो बेमा आके यूरिन आउटपुट को नहीं आने लाई रही। जिंदल हॉस्पिटल में जानते ही अल्ट्रासाउंड करवायो, अल्ट्रासाउंड में अनपढ़ आदमी पढ़ सके चीज ने, मैं आप खुद पढ़ के देखिए मैंने कि मैं आ रही है कि ब्लेडर इज इम्प्टी, जब मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कि ब्लेडर इम्प्टी है, ये नलकी चेंज करने ला रही है, कभी थैली चेंज करे कभी नलकी चेंज करे कभी नलकी ने पींच के मैंने काडू चाहे मैं है ही कोने की काडा किया तो ब्लेडर इज इम्प्टी आ रही है, मैं साफ शब्द में लिखी ने। मतलब अभी एक बड़ी बात है कि डॉक्टर 60 किलोमीटर में डॉक्टर जाके बदल के वो हकीकत थारे सामने दिखा दे, सामने आगे मैं हकीकत तो उरे भी सामने आ सके, अगर मैं तो एमडी कोई काम को नहीं हो तो मैडम भी करवा सके, भी यूरिन को नहीं आना तो अपना भी 700-800 रुपया लगेगा, तू जाके एक अल्ट्रासाउंड तो करवा लियो अपने के, वो तो चेक कर लियो भी यूरिन है ही को नहीं। कौन बताया था? बिल्कुल कौन बतायो, कौन करायो भी को नहीं, जो पहले करायो अपनो शायद 1 अप्रैल को करायो होगो, हाँ लास्ट 1 अप्रैल को करायो बैंक बीएसपी काम चलने लग रही है। संदीप भाई अल्ट्रासाउंड भी कौन करायो और यूरिन की जो दिक्कत थे बताई वह भी कौन मानी के अंध दिखणु रह गयो करण रह गयो या थाने नजदीक भी कौन लगने दिया? ए दौरान जो इलाज चल रहे संदीप भाई, ए दौरान जो इलाज चल रहे है भी दौरान संदीप पुनिया का सगे भी मैडम अंदर ही या मैडम भी दौरान अपनी ओटी संभाला रखी, मैडम को नहीं बेटे, मैडम को नहीं बेटे नर्सिंग स्टाफ और संदीप पुनिया उनको ये जरूर पता चल गया था, सुबह मेरे से बोल रहे थे कि यार इंजेक्शन लिया या टेबलेट लिया या इंजेक्शन लिया या टेबलेट लिया। संदीप पुनिया के आने के बाद मैं खुद ही तो लाग गया आपको भागा दौड़ी में, खुद ही इंजेक्शन ले गया वहा, खुद ही वो कैनेलो लेके लगा दी, खुद ही वो मैंने कौन पता के ठोके हुए टाइम वहाँ इतनो चीज ठोक दी के वहाँ उसके भी सारते पहुंचा भी रस्ते वापस ले आगे और ना गिर दी थारा वरना आगे भाई अभी थाने गड़न देसो लागे है कि कितने किड़े डोज के हिसाब या 900 डोज के हिसाब ने सिर्फ हिसार तक पुगा दो अपनो खेड़ो छुट जाए और आप ये चीज में इन्वॉल्व ना रहा। संदीप भाई आ लापरवाही शायद भरपाई को नहीं हो, लेकिन डॉक्टर मानने भी कौन लग रहा है। बाद में थारकन भी फोन आया है, कई तरीके का फोन आया है, शायद मैं जरता ही मानू कि मारकन भी फोन आया है। अब में आ चीज सबसे बड़ी है कि जो चले गए अपने को वापस कौन लिया इसका, लेकिन जबकि जितना फोन थारकन आया है बा लोगा पीड़ित जगह लोगों की बात करियो संदीप भाई में बा लोगा की थारे प्रति केर आई और बांगी जो मनसा जकी बाकी जाहिर लिखड़ी जगह लोग पीड़ित हो चुके हैं। पीड़ित अगर मैं पोस्ट लगाई इतना जो कार्रवाई करी अगर बाई करी वार तो आज मैं कौन फंसूंगा। मतलब आज चीज जनता कड़न करे दबरी, जनता दबरी और जो बासा का न्याय जको रहो अगर वह टाइम अगर जी मान लो आज आप करी अगर पहले अगर मेरी ये पोस्टा देखी हुई है तो मैं कदी कौन जाऊँ और बैठे मैं कोई एमडी या जिंदल हॉस्पिटल जैसे बड़ा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लूंगा। कोई भी बुखार का भी अगर मरीज भर्ती हो जाता है किसी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर उसको हर 1-1.5 घंटे में संभालने के लिए आता है। आपकी वाइफ की सिजेरियन डिलीवरी हुई, एक तरीके से काफी रिस्की रहता है ये सब। सिजेरियन डिलीवरी 10 बजे और डॉक्टर नेक्स्ट डे 10 बजे चेक करने 24 घंटे तक सिर्फ चेक करने नहीं है डॉक्टर, चेक करने नहीं, रूटीन चेकअप के लिए है वो कोई उसको ये नहीं बोल के बोला उसका नर्सिंग स्टाफ की इसको ये प्रॉब्लम हो रही है आप आगे चेक करो मैडम में भी देखने में प्रॉब्लम होने लग रही है थोड़ी थोड़ी। हमको ये बोल दिया कि ये स्टाफ ने उनको नहीं कहा फ्रेश हो लास्ट में मैडम ने मैंने उस रेफर के टाइम उनको बोला कि इनको प्रॉब्लम तो 8 बजे दिखने वाली भी होगी थी तो बोले बेटा मेरे को तो बताया नहीं अभी तक, तो नया बताया तो मैं क्या करूँ वो
थी मारी सुनू को नहीं थाला था बतावे को नहीं मार दियो मार लाना जी मतलब लापरवाही की हद हो रहा होगी कि जो नर्सिंग स्टाफ ने जो रोग ध्यान हो वह अपने आप ने गायनी समझ हाँ। आ गया और वह खुद इलाज शुरू होगी। उचित कौन समझियो कि मैडम से राय ली जावे कि भी के प्रॉब्लम है वहाँ मैंने पूछी को नहीं एक जान का पूछो को नहीं सागे और मैं नॉलेज में डाली को नहीं पाएंगे कि भी ये प्रॉब्लम हो रही है एक जान का सागे खिलवाड़ करके बाप को एक्सपेरिमेंट करे थारो कहने को मतलब है भाई एक 8 घंटे nursing एक्सपेरिमेंट staff किए तो डॉक्टर को ना आनो जबकि डॉक्टर बैठा हॉस्पिटल में ही है और डॉक्टर रणवा जो या कह रहे हैं कि मैं भी बार बार संभाले करी हूँ मैं भी बार बार पेशेंट ने संभालूं लेकिन थे कह रहे हो कि 24 घंटा तक कोई मुख्य स्टाफ जो है चाहे डॉक्टर खुद रणवा जी है उस प्रेस वार्ता में आपको सच्ची बातें कितनी प्रतिशत लगी? सच्ची बोला ना तो बोले को नहीं मैडम बोली कटा है पूरी झूठ बोली थी उन्होंने, मतलब जो बातें उन्होंने जो पूछी। जब भी थाना बुलाया मैं वहाँ रोग ही सो बता दियो वहाँ कि भी लोगों ने गुमराह करके वापिस जोड़े जा सके तो रोग जब मैं अपने रिपोर्ट में है जो जिंदल हॉस्पिटल दी झूठी तो कोई दी को नहीं उन्होंने अगर दूसरों को बता दिया अपने। जिंदल वो रोग ही सो बतायो कि मैं सुनी कि वो लाखों में एक हुआ है मतलब कोई वही को नहीं रेयर केस है। अगर उनको पता चल गया था तो उनको मेरे को बताना भी चाहिए था मान लिया कि उनको पता लग रहा होगा कि ये रोग हो गया तो मेरे को प्लेटलेट डाउन बोल के और बीपी लो बोल के अपना वेंटी की जरूरत पड़ सकती है आगे क्या हम कर दियो मैंने सच्चाई सामने सच्चाई सामने तो अपन आप मैंने रात ने भी करियो आप मैंने दिन में भी कर सका सच्चाई सामने तो अपन करनो ही करनो हकीकत तो यही भी जो रोग हो गयो बेंगो तो इलाज मैडम के नहीं को नहीं हो ठीक है मैडम के भगवान को नहीं इस रोग हो गयो तो वह कौन बचा सके तो मैंने तो बता सके है भी ये पल्लो झाड़ना सिस्टम क्यों हो अगर मैंने बतावा तो आपको हिसाब किताब भी ले वही भी जो है बने वहाँ पीसा देवा अपन थोड़ी कहा के वहाँ पीसा कौन दे गया वहाँ भी ये अपना पैसा बने बेटा ये रोग हो गया और ये रोग का कोई इलाज तो है नहीं अपने को कोशिश करो कि आप इशार ले जाओ जयपुर ले जाओ दिल्ली ले जाओ वो थारी मर्जी थे कट्ठे लेके जाऊंगा भी रोग ही है अपने को बोल के तो निकाल रहे हैं वहां से कि नॉर्मल भी कोई दिक्कत ही नहीं है। संदीप भाई पूरे पुनिया खुद ये बोली है कि नहीं कहे प्लेटेड डाउन है बीपी लो है आप जाओ आराम से। संदीप भाई कुछ चीजा सामने में पिछले 5 दिन उकरण लग रहे हैं मैं एक बात उठी क्या संदीप के साथ होनी होगी 2-4 और जो नाम लिया विकास के साथ होनी वहाँ कोई केस करे है कोई शिकायत करी है कोई जांच की मांग करी है ए पर क्या कहना चाहूंगा क्योंकि मैं जब सुने तो बोले भाई संदीप को स्थिति आपको नहीं मैंने पता है कि जांचा हो के है आ चीज भी कठे न कठे थारे दिमाग में दिलो दिमाग में ही कौन सी जांच भाई कोई केस करनो मुकदमो करनो या कोई जांच करवानी उस तरीके हॉस्पिटल के खिलाफ मैं इतना समर्थ को नहीं कि वहाँ पीछे पड़ सकूं भी प्रशासन ने करना वो काम है वैसे तो भी रोजाना मेरे 2 दिन की एक बच्ची है घरे बिना मांगी तो मैं वहाँ पीछे कई दिन पड़े रहूंगा मोटा लोग है वे अब आपके हिसाब से जनता को जागरूक होना है, जनता जागरूक हो प्रशासन काम करो वो काम प्रशासन का है अपना काम तो नहीं है वैसे भी अपना था हो गया मेरा तो आना नहीं है अगर जय कोई और बढ़ जाओगे तो मान लो को नहीं आनो अगर न जाओगे तो ही मेरो की बिगड़नो को नहीं जाओगे तो ही मेरो की बिगड़नो को नहीं मेरो बिगड़नो वो बिगड़ लियो तो जनता ने सोचना अब क्या करना है क्या ना करना। क्या कहेंगे सारे लोग आपको सुन पा रहे हो संदीप जी?